फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक्सेलेंस प्रो। दिस इज पूनम शर्मा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंट टर्म्स। हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द नेशनल इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स। हम ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं आगे की कुछ टर्म्स की। हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि कैसे एक टर्म को दूसरे टर्म में चेंज करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि जीडीपी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी के अंदर। इस वीडियो में हम इसे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम की हर एक डेफिनेशन में बार बार हम फाइनल गुड्स बोल रहे हैं, तो एक बार ये देख लेते हैं कि फाइनल गुड्स होते क्या हैं और फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने बात की थी, जो नेशनल इनकम होती है वो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स का सम टोटल होती है। तो पहले आज ये जान लें कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है और इन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है नेशनल इनकम के अंदर। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट। देखो, जैसा कि इनके नाम से क्लियर है कि फाइनल गुड्स यानी फाइनली रेडी टू यूज है ये गुड्स, जिन्हें हम अब यूज कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट यानी कि अभी भी इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वैल्यू एडिशन हो रहा है या इनके अंदर अभी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ये चल रहे हैं। फाइनल गुड्स एक्चुअल में वो गुड्स होते हैं विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीटली रेडी टू यूज है, कंज्यूमर इनको सीधा कंज्यूम कर सकता है, यूज कर सकता है। ये अभी उस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आना अभी बाकी है। ठीक है, अब हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू, जब फाइनल गुड्स फाइनली रेडी टू यूज होते हैं और वो अब डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाने वाले हैं जहां इनको कंज्यूम किया जाएगा, यूज किया जाएगा, तो इनकी जो वैल्यू होती है वो फाइनली डिसाइड हो चुकी है। अब इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होना होता। तो हम सेकेंडली ये कह सकते हैं नो वैल्यू इज टू बी एडेड। जितनी वैल्यू, जो वैल्यू ऐड होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, अब कोई वैल्यू इसमें ऐड नहीं होनी, क्योंकि ये गुड्स अभी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है। और प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है, इट मींस इनके अंदर अभी कोई ना कोई चेंजेस आने बाकी है। और जब चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियस है कि वैल्यू एडिशन तो होगा ही। तो वैल्यू इज येट टू बी एडेड। एंड फाइनल गुड्स की अगर बात करें, ये फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अब अपने यूजर से यूज किए जाने के लिए फुल्ली रेडी हैं। तो रेडी टू यूज बाय द यूजर्स। जो फाइनल यूजर्स होते हैं, फाइनल यूजर्स यानी कि जो इनको ले जाके सेल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे। तो जो इनके फाइनल यूजर्स है वो अब इसे यूज कर सकते हैं। फाइनल गुड्स जो होते हैं वो रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स होते हैं, बट ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं नॉट येट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, फॉर यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स। अब हमें फाइनली कुछ चीजें पता चल गई, जैसे कि क्या है फाइनल गुड्स जो फाइनली रेडी टू यूज है, उन्हें अपने कंज्यूमर से यूज किया जा सकता है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना। पर इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स जो अभी बाउंड्री लाइन के अंदर है, जिनके अंदर भी प्रोडक्शन चल रहा है, और प्रोडक्शन चल रहा है इट मीन्स
वैल्यू एडिशन होना बाकी है, उनका प्राइस अभी इंक्रीज होगा, एंड लास्टली कि वो अभी रेडी टू यूज बाय देयर यूजर नहीं है, क्योंकि अभी प्रोडक्शन चल रहा है तो यूजर उन्हें यूज नहीं कर सकते, जो फाइनल यूजर्स है वो उन्हें यूज नहीं कर सकते। नाउ अब बात आती है नेशनल इनकम में कैसे ट्रीट करना है। नेशनल इनकम में ट्रीट करते समय फाइनल गुड्स को हमेशा ऐड किया जाएगा, बट इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी ऐड नहीं किया जाएगा। Final goods are included in the calculation of national income, but intermediate goods are not included in the calculation of national income. Well, हमने लास्ट वीडियो में GDP at MP, GNP at MP, NDP at MP and NNP at MP, इन चारों चीजों को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इन्हीं सभी चीजों को फैक्टर प्राइस पर देखेंगे। मार्केट प्राइस पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इनके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था जब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना हो, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना हो, तो NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करते हैं, तो NFIA इसके अंदर ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जब ग्रॉस को नेट में चेंज करना हो, ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और इन दोनों ही चेंजेस को मिला के लास्ट चेंज बना है नेट भी है नेशनल भी है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए NFIA ऐड और डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, किस में से, GDP से। तो इन सारी चीजों को हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो एक बार देख लेते हैं GDP क्या। NFIA के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि NFIA क्या है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, कि डेप्रिसिएशन क्या है। जब हम किसी फिक्स्ड कैपिटल को यूज करते हैं तो यूज करने से जो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है उसकी वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल वियर एंड टियर हो सकता है, ऑब्सोलेसेंस हो सकता है, यानी कि जो चीज पहले चलती थी अब वो यूज में नहीं है। पहले जब 3G फोन्स चलते थे, 3G फोन्स के बाद जब 4G फोन्स आए तो 3G फोन्स की वैल्यू अपने आप डाउन होगी। अगेन जब 4G के बाद 5G आ रहा है तो 5G आने के बाद क्या होगी, जो अपने 4G फोन्स है उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसी टाइप की चीजें हर चीज में होती है। लाइक किसी भी कंपनी की कार ले लो, अगर हम किसी भी कंपनी की कार यूज करते हैं तो जब वह एडवांस फीचर्स के साथ कोई भी नई कार निकालेगा तो उसके बाद जो प्रीवियस होगी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो एब्सॉल्वेंस की वजह से भी होती है, या फिर हम कह सकते हैं एक्सीडेंटल डैमेजेस। आप नई गाड़ी अभी शोरूम से निकाल कर लेके आए, कुछ दिन यूज की नहीं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल डैमेजेस हो सकते हैं, उसके कारण उसकी वैल्यू अपने आप डाउन हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, वियर एंड टियर हो, ऑब्सोलेसेंस हो, या फिर ये अनएक्सपेक्टेड डैमेजेस हो, तो क्या होगा, इससे जो वैल्यू डिक्रीज होती है हमारी फिक्स्ड एसेट की, दैट इज डेप्रिसिएशन। जो डिफरेंस होता है प्रीवियस जो वैल्यू होती है उसमें और जो न्यू वैल्यू होती है उसमें, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो अब बात कर लेते हैं GDP एट FC के बारे में। GDP एट FC यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद बात करेंगे इस बारे में कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, मार्केट प्राइस के टाइम पर हमने बात की थी द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स की, और यहां हम बात कर रहे हैं सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, यानी कि जब हम फैक्टर इनकम्स का सम टोटल करके GDP कैलकुलेट करते हैं देन इट इज GDP एट FC। अभी एक बार देख लो, द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। कहाँ जनरेट हुई हो, जो फैक्टर इनकम जनरेट हुई हो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, अलॉन्ग विद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है। ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि 1 ईयर के अंदर किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फैक्टर इनकम जनरेट होती है उसका सम टोटल विद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज GDP एट FC। तो GDP एट FC से कुछ चीजें क्लियर हैं। क्या चीजें क्लियर है, सबसे बड़ी बात FC है तो फैक्टर इनकम है, इसके नाम से इन चीजों को पहचानना शुरू करो। कैसे, G है, G फॉर ग्रॉस, जहां भी ग्रॉस होगा इट मींस इंक्लूड है डेप्रिसिएशन।
सेकेंडली डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक है तो इट मीन्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी है ये इनकम उसके अंदर जनरेट हुई है। थर्डली जो फैक्टर कोस्ट है, फैक्टर कोस्ट ये दिखाता है कि ये जो इनकम जनरेट हुई है वो फैक्टर इनकम है। एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। इनके कन्वर्जन एक बार इन शॉर्ट देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो मेजर कन्वर्जन है जो रहता है दैट इज मार्केट प्राइस टू फैक्टर कोस्ट, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो। पर फिलहाल एनडीपी एट एफसी को देख लेते हैं। जीडीपी एट एफसी एंड एनडीपी एट एफसी में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में जीडीपी एट एफसी और एनडीपी एट एफसी में बस एक छोटा सा डिफरेंस है एन और जी का, और ये एन और जी क्रिएट करने वाला कौन है, डेप्रीशिएशन। तो ग्रॉस में से जब हम डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट। नेक्स्ट देख लेते हैं एनपी एट फैक्टर कोस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट की अगर हम बात करें तो एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट क्या है। जब एनडीपी में जो हमने एनडीपी कैलकुलेट किया है, इस एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट में क्या डिफरेंस है भाई, एनडीपी और एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट में सिर्फ एक मिडल एन का डिफरेंस है, एन और डी। यानी डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की हुई हो, नेशनल इनकम में वो इनकम भी इंक्लूड होती है जो बाहर की कंट्रीज से अर्न करके लेके आए हैं। नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्रिएट करने वाला कौन है, डोमेस्टिक के अंदर सिर्फ वही इनकम इंक्लूड थी जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई, पर जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसके अंदर वो इनकम भी इंक्लूड की जाएगी जो अब्रॉड से अर्न करके इंडिया में लाई गई है। यानी कि जो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से अर्न करके आई, यानी कि इसमें हम इंक्लूड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब चलते हैं फैक्टर कोस्ट और मार्केट प्राइस के चेंज की तरफ। अभी हमने दो डिफरेंसेस देखे, जब जीडीपी एट एमपी भी हमने पढ़ा और जीडीपी एट एफसी भी हमने पढ़ा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है इस एमपी और एफसी का। कन्वर्ट कैसे करना है अब वो देख लो। कन्वर्ट ऐसे करना है कि जब भी मार्केट प्राइस को फैक्टर कोस्ट में चेंज करना होगा, यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कोस्ट पर जाना होगा चेंज करके, तो क्या होगा भाई, जब भी कोई चीज मार्केट प्राइस पर होती है तो हम उसके ऊपर क्या देते हैं, किसी भी चीज की मार्केट प्राइस के साथ आप ब्रैकेट में देखोगे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी कि उसके अंदर सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। कौन से टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्चुअल में हम यहां पर माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, एक्चुअल में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का डिफरेंस होता है। तो बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज की। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और सब्सिडीज क्या होती है। एक्चुअल में इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दोनों के अपोजिट है। अपोजिट क्यों है, क्योंकि टैक्सेस से समझ जाओ कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और टैक्स लेती है, और जब भी किसी चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो उस गुड या सर्विस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। लाइक गवर्नमेंट किस टाइप के टैक्सेस लगाती है, अभी फिलहाल तो हम एक जीएसटी को ले लेते हैं कि जीएसटी गवर्नमेंट लगाती है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट, और जीएसटी क्या करता है, इनडायरेक्ट टैक्स है और वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। बट सब्सिडीज क्या होती है, कुछ कंपेंसेशन, कुछ छूट होती है प्रोड्यूसर के लिए, जिससे कि उसकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का जो उसका कॉस्ट होता है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जब ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, इसीलिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको
जो दोनों का डिफरेंस आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज का, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मार्केट प्राइस में से, ताकि हम फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच सके। अब फाइनली बात कर लेते हैं एनडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी के बारे में। एनडीपी एट एफसी एंड एनएनपी एट एफसी में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल में एनडीपी एट एफसी ही हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है, और जो एनएनपी एट एफसी होता है ये हमारी नेशनल इनकम होती है। क्या फर्क है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में? फर्क सिर्फ एनएफआईए का है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का है। डोमेस्टिक इनकम के अंदर सिर्फ वही इनकम इंक्लूड की जाती है जो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की गई हो, जबकि नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी ऐड किया जाता है डोमेस्टिक इनकम के साथ साथ। तो डोमेस्टिक इनकम में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड करते हैं तब हमारे पास नेशनल इनकम आती है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के डिफरेंस को पढ़ा और कुछ कन्वर्जन्स पढ़े हमने नेशनल इनकम के अंदर। ये कन्वर्जन काम आने वाले हैं हमारे जब हम 3 मेथड्स के थ्रू नेशनल इनकम एग्जैक्टली कैलकुलेट करना सीखेंगे इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के वैल्यू एडेड मेथड को। सो बी कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। Bye bye, take care, keep studying and keep learning.